Hello, my dear students. Welcome to my channel. This is Ayush Agarwal. Today I am here for you with Class 9, Chapter 1, Orienting Yourself, the Use of Coordinates, Ganit Manjari book, its full explanation as well as complete concepts. हाय बच्चों, आज मैं आयुषी अग्रवाल आपके लिए गणित मंजरी बुक चैप्टर 1 Orienting yourself, the use of coordinates. कोऑर्डिनेट्स इस चैप्टर को आपके लिए लेके आई हूँ। इस चैप्टर में हम कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और पूरे चैप्टर को डीपली समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब फर्स्ट वी विल डिस्कस कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये कॉन्सेप्ट कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये एक स्टोरी है। रेने डिस्कार्टिस, आप सभी जानते होंगे, रेने डिस्कार्टिस एक मैथमेटिशियन है, बहुत ही फेमस। एंड द फ्लाई, ये एक स्टोरी है रेने डिस्कार्टिस की और एक फ्लाई की। तो कहते हैं रेने डिस्कार्टिस जो कि मैथमेटिशियन है, वो ऐसे ही अपने बेड पे लेटे हुए थे और उन्होंने एक मक्खी को देखा कि एक मक्खी जो है उनके रूम के वॉल की सीलिंग पे बैठी हुई है आके। तो ऐसे ही जैसे जीनियस हैं वो, तो उनके माइंड में एक सवाल आया, एक क्वेश्चन आया कि अगर हमें इस मक्खी के, इस फ्लाई की अगर एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी हो कि वो एग्जैक्टली वॉल पे कहाँ बैठी है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो फिर उन्होंने सोचा कि इस चीज को, लोकेशन को पिन पॉइंट करने के लिए तो हमें दो कोऑर्डिनेट्स, दो नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर हम फ्लाई की लोकेशन देखें तो किसी भी वॉल के कॉर्नर से जहां से नियरेस्ट वो फ्लाई बैठी है, उस वॉल की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों ही हमें देखने पड़ेंगे किसी कॉर्नर से। और अगर हमें फ्लाई का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस किसी भी कॉर्नर से पता चल जाता है तो हम फ्लाई की एग्जैक्ट लोकेशन को पता कर पाएंगे। और वहीं से हमारे पास ये वाला इंट्रोड्यूस हुआ कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। ओके, सो मूविंग फर्दर, एक छोटी सी स्टोरी है। मूविंग फर्दर, द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो इस चैप्टर में जो हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे वो सब हैं यहाँ पे आपके लिए। तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूजेस 2 लाइंस एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, 2 लाइंस होती हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे जुड़ी होती हैं, लाइक दिस। ठीक है, इसमें जो बीच वाला पॉइंट होता है जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो आपकी वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। और जहां पे दोनों एक्स और वाई एक्सिस मिलती है, यानी ये जो बीच वाले पॉइंट है उसको बोलते हैं ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। अब अगर हमें राइट ऑफ ओ, यानी कि ओरिजिन के राइट की साइड या ऊपर की साइड, ओरिजिन के राइट साइड में या फिर ऊपर की साइड में जो भी डिस्टेंसेस हम लेते हैं वो कौन से लेते हैं, पॉजिटिव। और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में और नीचे यानी बिलो द ओरिजिन, डाउनवर्ड साइड में जो भी हम डिस्टेंसेस लेते हैं वो सब कैसे लेते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिस्टेंसेस। मूविंग फर्दर, अब हम कोऑर्डिनेट प्लेन के क्वाड्रेंट्स के बारे में जानेंगे। कोऑर्डिनेट प्लेन है ये आपका, इसमें कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं, एक्स और वाई पॉइंट्स दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव। यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है यहाँ पे और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, लाइक दिस पॉइंट 3,1। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका 3 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 1, और इस पॉइंट की लोकेशन हो गई यहाँ पे। सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें हम एक्स को तो लेते हैं नेगेटिव और वाई को लेते हैं पॉजिटिव, और हमारे इसकी पॉइंट की लोकेशन आप देख रहे हैं, इस तरह का पॉइंट जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें आपके एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो
तो यानी कि दोनों पॉइंट कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, -3 -1। सो इस तरह के पॉइंट्स हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में वो वाले पॉइंट्स लाई करते हैं जिसमें x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो, लाइक 3, -1। इस तरह के पॉइंट्स आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ये क्वाड्रेंट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट 4 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट्स आर देयर, क्वाड्रेंट 1 2 3 एंड 4। और इसमें कोऑर्डिनेट्स के क्या क्या साइंस होते हैं, क्या क्या सिम आगे कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है, ये पता होना सारे बच्चों को बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1, फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये रेयान्स की एक रूम की आपको पिक्चर दिखाई गई है। रेयान एक स्टूडेंट है, उसके रूम की पिक्चर दिखाई गई है आपको। इसमें 4 कॉर्नर्स हैं, आप देख पा रहे हैं, OABC, और एक्स और वाई एक्सिस मार्क किया हुआ है, और ओरिजिन यहाँ पे इस पॉइंट का ओरिजिन लिया गया है। अब इसके बेसिस पे इस रूम के जिस तरह से इन्होंने पिक्चर दिखाई हुई है उसके बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। क्या पूछे हुए हैं? बोला है कि अगर D1, ये जो D1 है और ये जो R1 है, ये दोनों अगर डोर हैं रेयान के रूम के, तो जो डोर है वो लेफ्ट वॉल से कितनी दूरी पर है? तो लेफ्ट वॉल यानी कि वाई एक्सिस, इससे कितनी दूरी पे आपकी जो वॉल है? 8 यूनिट्स। ठीक है। और ये जो वॉल है आपकी एक्स एक्सिस पर ही बनी हुई है, तो यानी एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है? 0। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, यानी ये जो D1 पॉइंट है जहां से आपकी वॉल शुरू हो रही है, इसके कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। तो क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स? 8,0, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ है? आपका एक्स एक्सिस पे है ना। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो उसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। उसके बाद बोला गया है R1 जो डोर है उसका जो कोऑर्डिनेट है आपको दे रखा है 11.5, 0 है, और आपसे पूछा है बताइए रो जो डोर है रूम का कितना वाइड है। तो डोर कहाँ से शुरू है? 8 यूनिट्स से शुरू है और 11.5 यूनिट्स पे खत्म है। तो अगर हम विड्थ निकाल कि कितना चौड़ा डोर है तो 11.5 में से 8 को माइनस करेंगे तो 3.5 यूनिट्स आएगा। अब आपसे ये भी पूछा है कि क्या ये कंफर्टेबल विड्थ है एक रूम डोर के लिए, तो यस, इतना चौड़े डोर कंफर्टेबल है। और कोई पर्सन जिसने व्हील चेयर पे जो है क्या वो एंटर कर सकता है? तो यस, द पर्सन विद अ व्हील चेयर कैन एंटर। नेक्स्ट पार्ट, आपको बोला है B1 एंड B2 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, सो बाथरूम डोर इज नैरोअर देन द रूम डोर और वाइडर देन द रूम डोर। तो जो पूछा है कि जो बाथरूम है उसके कोऑर्डिनेट्स अगर ये हैं उसके डोर के, तो क्या बाथरूम का डोर नैरोअर है या वाइडर है? तो अगर आप निकालेंगे कि विड्थ ऑफ बाथरूम डोर तो कितनी आएगी? 2.5। बाथरूम के डोर की विड्थ कम है, रूम के डोर की विड्थ ज्यादा है, तो यानी बाथरूम का डोर रूम के डोर से छोटा है, और यू कैन से नैरोअर। मूविंग फर्दर, सेकंड एक्सरसाइज, इसमें भी एक ही क्वेश्चन था फर्स्ट एक्सरसाइज में। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज का। इसमें भी एक आगे जो है रेयान के रूम में पीछे बाथरूम और शावरिंग एरिया भी ऐड कर दिया है। अब बोला है कि रेयान्स की रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल हमें लगानी है जिसके 3 फीट्स तो ये है, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो 4th फुट कहाँ होना चाहिए? तो इन तीनों पॉइंट्स को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 4th फुट उसका होगा 8,7, क्योंकि उसकी जो लोकेशन है, जो उसकी जो टेबल है वो किस तरह की टेबल है? रेक्टेंगुलर टेबल है। तो ये तीनों पॉइंट्स ग्राफ पे प्लॉट करके देखेंगे आप, तीनों पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद 4th पॉइंट की लोकेशन अपने आप निकाल पाएंगे। इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? क्या ये गुड स्पॉट है? हाँ। तो टेबल हमेशा स्टडी टेबल कहाँ होनी चाहिए? वो एक हमारे हर चीज से, फर्नीचर से और डोर से, सब चीज से दूर होनी चाहिए, तो ये गुड स्पॉट है टेबल के लिए। विड्थ ऑफ द टेबल कितनी है? विड्थ हमेशा कैसे निकालते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट्स को या वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके निकालते हैं। क्या टेबल की हाइट भी निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि हाइट निकालने के लिए तो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, लेकिन टेबल तो हमारी रेक्टेंगुलर है, 2 डायमेंशनल है, तो इसलिए उसकी हाइट हम नहीं निकाल सकते। बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1, ये आपके सभी जनरल क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस इसलिए दिए गए बुक में जो आप डेली लाइफ में चीज़ें देखते हैं, तो आपको डेली लाइफ की एग्जांपल्स लेके इस चैप्टर को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप जो डेली लाइफ में अपने रूम में, अपने घर में जो चीज़ें देखते हो उनसे इस चीज़ों को कनेक्ट कर सको। मूविंग फर्दर, लुक एट रेयान्स बाथरूम।
What are the coordinates of the four corners of OFRP? तो रेयान के बाथरूम में जाना है हमें और हमें बताना है कि उसके जो फोर कॉर्नर्स है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो ये जो है आपके चारों कोऑर्डिनेट्स हैं, चारों कोने हैं, आर पी, ठीक है, ओ और एफ, और इसके कोऑर्डिनेट्स आप इजीली बता सकते हैं। हमें पता है ये हमारा ओरिजिन है 0,0, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -6,0। ऐसे ही आर का निकाल सकते हैं यहाँ से, ये 9 है यहाँ पे, 9, -6। इस तरह से हम चारों कॉर्नर्स निकाल लेंगे और हमारे को चारों कॉर्नर्स मिल जाएंगे। शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन द रेयांस बाथरूम। तो जो शेप है शावरिंग एरिया का वो किस तरह का शेप है, ये शावरिंग एरिया है किस शेप का है, ये एक ट्रेपीजियम है, आप सभी देख पा रहे हैं। तो यही पूछा है कि शावरिंग एरिया किस शेप का है, और फिर शावरिंग एरिया के आपको क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स के। कोऑर्डिनेट्स इजीली देख के बता देंगे, ग्राफ बना ही रखा है हमने। और उसके बाद ये एक और क्वेश्चन है, ये एक जनरल क्वेश्चन है, बच्चे खुद ही इसको एक बार रीड करेंगे और इन्हें इजीली आप कर पाएंगे। मूविंग फर्दर, डिस्टेंस। अब यहां से आपके शुरू होते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। बेसिकली ये क्लास 10th का एक टॉपिक है, लेकिन अभी आपके क्लास 9th में इंट्रोड्यूस हुआ है। क्या है कि हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। सो अगर आपको ये एक लाइन दी हुई है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं p x, y1 और x1 y1 और q x2, y2, तो इस लाइन का pq का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। तो वी हैव द डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड द लेंथ ऑफ एनी लाइन। What is the formula? Under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। ये जस्ट एक फॉर्मूला है, अभी हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखते हैं आगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेजेस की इमेज होती है अगर तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, आपके बुक में दिया गया है कि ये आपका एक कोऑर्डिनेट प्लेन दिया गया है, यहाँ पे ये ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल जो राइट हैंड साइड में जो ट्रायंगल है उसकी इमेज दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड में, और आपसे पूछा है कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए C डैश D डैश, है ना, C डैश और D डैश। C डैश कहाँ है, यहाँ पे है आपका, और D डैश कहाँ है, यहाँ पे है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले हैं हमने, दोनों के देखो, दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है ना, y का इसका 1 है और इसका भी y कोऑर्डिनेट 1 है। जब भी कोऑर्डिनेट सेम है, या तो x कोऑर्डिनेट सेम है तो y कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर लीजिए आपस में, अगर y कोऑर्डिनेट सेम है तो x कोऑर्डिनेट को माइनस कर लीजिए आपस में, तो भी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके -7,1, यहाँ पे क्या है -3,1, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और यू विल गेट द आंसर 4। यानी C डैश D डैश की लेंथ कितनी हो गई 4। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये बात सब बच्चे ध्यान रखेंगे। डिस्टेंस है ये, एक लेंथ है, तो कभी भी इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। A डैश C डैश, इसमें भी देखिए जो हमारा x कोऑर्डिनेट है -3 और यहाँ भी क्या है -3, तो हम दोनों की जो लेंथ है कैसे निकाल सकते हैं, y कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे। y कोऑर्डिनेट कहाँ है आपका 1 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 4, तो दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए, 4 - 1 आपकी लेंथ आ गई 3। और अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं A डैश और D डैश की लेंथ, यानी ये जो आपके पॉइंट है दो A डैश और D डैश, इनकी लेंथ निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं अलग अलग है, -7,1 -3,4। इनको हम x1 y1 x2 y2 पॉइंट्स मान के और वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारी इसकी लेंथ आ जाएगी 5 यूनिट्स। ठीक है, मूविंग फर्दर, अब आ गई हमारी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, लास्ट में जो होती है चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। तो आप सभी जानते हैं जहां पे x और y कोऑर्डिनेट इंटरसेक्ट करता है वहां पे आपके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0। ठीक है, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं 0 0। मूविंग फर्दर, point W has x coordinate equal to 5 -5. Can you predict the coordinates of h which is on the line W parallel to y-axis? Which quadrant can h lie in? So आपसे बोला है कि जो W पॉइंट है उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो -5 है, तो क्या आप पॉइंट h के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं जो कि एक लाइन है y एक्सिस के पैरेलल है। तो
अगर कोई लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स यानी उसके एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट में चेंजेस आएंगे बस जहां पे वो लाइन रुकेगी। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अगर लाइन आपस में पैरेलल है? एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी दो लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा, वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा। अगर y ग्रेटर देन 0 है, अगर y 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर y लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? क्वाड्रेंट 3। ओके, मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द पॉइंट्स R, A, M and P. If they are joined in the same order, predict two types of RAMP that are perpendicular to each other. तो आपको ये पॉइंट्स दिए हैं, इसमें आपको चारों के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो अगर ये दो चारों ज्वाइन हो गए आपस में पॉइंट्स, तो पूछा गया है कि कौन सी लाइन किस लाइन के पैरेलल परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो जब आपने ये बनाया तो आपको दिख रहा है ये एक फिगर बन गई 4 साइडेड, और इसमें कौन सी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है? तो MP और AM। सो AM इज परपेंडिकुलर टू MP। One side of RAMP that is parallel to one side of the axis. तो AM जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये आपकी x एक्सिस के पैरेलल है, और जो MP लाइन है वो आपकी y एक्सिस के पैरेलल है। पूछा है any two mirror images in the question. So yes, there are two mirror images, -5 -2, और इसकी इमेज मिरर इमेज क्या है? -5, 2। मिरर इमेजेस मींस कि दो पॉइंट्स हैं, दोनों सेम उतनी ही लेंथ पे हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, बस उनके क्वाड्रेंट्स डिफर करते हैं और उनके कोऑर्डिनेट प्लेन्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्लॉट z is 5, -6 on the Cartesian plane, construct a right angle triangle IZN and find the length of the three sides. तो आपको बोला है कि प्लॉट करिए ये वाला पॉइंट -5, 6, ठीक है। उसके बाद एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए जैसे ये बनाया हुआ है, इसका ये सब तीनों साइड्स हैं ज्वाइन करने के बाद। उसके बाद आपको बोला है तीनों साइड्स की लेंथ निकालेंगे। तो तीनों साइड्स की लेंथ निकाल लेंगे हम बड़े इजीली। I और N दो साइड है हमारे पास जो है I और N, उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे हम? इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, तो उसकी साइड कितनी आएगी? 61 यूनिट्स, √61 यूनिट्स। और ऐसे ही इस साइड की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं हम? दोनों के x कोऑर्डिनेट, दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम है, -6 और -6, तो क्या करेंगे? दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे, है ना, 5 - 0। उसके बाद 5 - 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 यूनिट्स। इसी तरह से इस वाली लाइन में 5 दोनों का x कोऑर्डिनेट इक्वल है 5 और 5, तो दोनों के y कोऑर्डिनेट, दोनों की लेंथ क्या आ जाएगी? जो उसका y कोऑर्डिनेट यानी कि 6। सो तीनों साइड की लेंथ क्या आ गई? एक साइड की लेंथ 6 है, एक की 5 है और एक की है √61। आपने देख रहे हैं आप लोग कि ये जो स्लैंटिंग लाइन है ना, जो स्लैंटिंग लाइन है उसी का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। बाकी जो स्ट्रेट लाइंस हैं उसके हम x और y कोऑर्डिनेट्स को ही देख रहे हैं। अगर x कोऑर्डिनेट सेम है तो हमने y कोऑर्डिनेट को माइनस कर दिया आपस में, अगर y कोऑर्डिनेट सेम है तो हमने x कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस कर दिया, और इसी तरह से हम लाइंस की लेंथ निकाल सकते हैं। ये एक जनरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सब बच्चे इसको रीड कर लेंगे, बस एक रीड ही लेना है इस क्वेश्चन का और कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, आर द पॉइंट्स M, A, G ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन? क्या ये तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे है? एक मेथड बताइए इसको चेक करने का और पॉइंट्स को ज्वाइन करने का। तो हमने तीनों फॉर्मूले में, तीनों पॉइंट्स में हमने क्या लगाया? डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले हमने फर्स्ट 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाला, फिर सेकंड 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाला, फिर थर्ड और फर्स्ट पॉइंट का डिस्टेंस निकाला बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है हमारा? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो फर्स्ट डिस्टेंस आ गया हमारा 5, फिर से हमने फॉर्मूला लगाया तो सेकंड डिस्टेंस आ गया 10, फिर से फॉर्मूला लगाया m और g में तो हमारा थर्ड डिस्टेंस आ गया
15। अब आप देख पा रहे हैं 5 और 10 इन दोनों को जोड़ के हमारा कितना आ रहा है 15, यानी कि दो साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल है ना। तो यानी कि इससे क्या क्या मतलब है कि दोनों पॉइंट्स, तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे, एम, ठीक है, एम और ए, और थर्ड पॉइंट है हमारा जी, ठीक है। इसका और इसका डिस्टेंस अगर हमने ऐड किया तो दोनों तीनों एम से लेके जी तक के डिस्टेंस के बराबर आ गया। इसी तरह से हम चेक करते हैं कोलिनियरिटी, मींस कि पॉइंट्स एक लाइन पर हैं या नहीं हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मूविंग फर्दर, देखिए, यूज द मेथड्स, यूज योर मेथड टू चेक इफ द पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन और नॉट। तो वही करना है, पहले आर और बी का डिस्टेंस निकालेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर बी और सी का डिस्टेंस निकालेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर सी और आर का डिस्टेंस निकालेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए एक डिस्टेंस आ रहा है 5, एक डिस्टेंस आ रहा है √85, एक डिस्टेंस आ रहा है √202। तो आप देख पा रहे हैं कि दो चीजों का डिस्टेंस तीसरे के डिस्टेंस के बराबर नहीं है, तो दीज पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, ठीक है। अगर दो साइड्स का डिस्टेंस तीसरी साइड के बराबर है तभी कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। मूविंग फर्दर, ये क्वेश्चन देखिए, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें ओरिजिन को एक वर्टेक्स मानना है और उससे हमने एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसका एक वर्टेक्स तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो और एक वर्टेक्स आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तो इस तरह से बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से, कौन सा ट्रायंगल होता है आइसोसेलेस, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। The following table shows the coordinates of the points S, M and T. In each case, state M is the midpoint of segment ST. Justify your answer. जिस तरह से हमें ये पूछा गया है इसमें कि हमें बताना है कि क्या जो हमारा m पॉइंट है क्या वो s और t का मिड पॉइंट है, यानी जो m पॉइंट है क्या इन दोनों s और t का मिड पॉइंट है, यानी जो दोनों का डिस्टेंस किस किस का, s m और m t दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल। किस किस केस में इक्वल है ये हमें देखना है। तो हमने एक केस मैंने आपके लिए करके दिखाया है, फर्स्ट वाला। तो हमने s और m इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, फिर m और t इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और देखा हमारा आंसर सेम आ रहा है, यानी कि m जो है फर्स्ट केस में मिड पॉइंट है। इसी तरह से हमने यहाँ पे आंसर्स लिख लिया कि किस किस केस में मिड पॉइंट आ रहा है और किस किस केस में मिड पॉइंट नहीं आ रहा है। ये सब बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट तो मैंने कर दिया है आपके लिए, बाकी के पार्ट्स आपको करने हैं खुद से। आगे बढ़ते हैं, इस तरह का क्वेश्चन देखिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हुआ है आपका यहाँ पे ये मिड पॉइंट फॉर्मूला भी क्लास 10th का टॉपिक है। क्या है इसमें, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b गिवन दैट m of -7 of 1 is the midpoint of 3, -4 and bx, y। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है आपका, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ठीक है। आपको क्या बोला है कि ये आपके 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसमें m आपका -7, 1 है, a आपका 3, -4 है और x y b आपको पता करना है। तो इसमें आपको x और y यानी b के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। वैल्यूज पुट की, हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है -7, 1 और यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की, तो हमने फिर कंपेयर किया दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को और दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को और सॉल्व किया। तो हमारी x की वैल्यू आई -17 और y की वैल्यू आई 6। तो हमारा जो b पॉइंट है x, y उसके कोऑर्डिनेट्स के आ गए -17, 6। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। PQ be the points of trisection with P closer to A and Q closer to B।
use your knowledge of how to find the coordinates of the midpoint of a segment. How would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when the points are A 4,7 and B 16, -2. ओके, सो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको A और B, और आपको बोला है इन दोनों पॉइंट्स को हमने ट्राइसेक्ट किया है, मींस 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया है, और बीच में हमें 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे 2 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए, 3 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए। एक पॉइंट हमने P ले लिया x1 y1, एक पॉइंट हमने Q ले लिया x2 y2। किस तरह से लिया कि हमारा A से लेके P तक, P से लेके Q तक और Q से लेके B तक, ये जो लाइन है ये 3 बराबर हिस्सों में बट गई। अब हम जानते हैं कि P जो है वो मिड पॉइंट है किस किस का, A और Q का, तो हमने इसमें यहाँ पे लिखा सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, तो x1 को क्या हो गया, किसके बराबर हो गया 4 प्लस x2 बाय 2 के, और y1 किसके बराबर हो गया 7 प्लस y2 बाय 2 के। इसी तरह से जो हमारा q है वो किस किस का मिड पॉइंट है, P और B का मिड पॉइंट है, तो जो हमारा x2 है वो किसके बराबर है x1 प्लस 16 बाय 2, और y2 किसके बराबर है y1 प्लस 2 बाय 2। ओके, आगे इससे कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 1 की वैल्यू हमने थर्ड में सब्स्टिट्यूट करी x2 की जगह, सॉल्व किया। ऐसे ही हमने यहाँ पे इसको और सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा x2, उसके बाद सॉल्व किया तो x2 के कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 4, और फिर x2 के कोऑर्डिनेट को फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट किया तो x1 का कोऑर्डिनेट आ गया 8। इसी तरह से सेकंड को फोर्थ में कौन सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा y2 आया, y2 का कोऑर्डिनेट को सेकंड में पुट किया तो y1, तो इसी तरह से हमारे x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट्स आ गए। x1 हमारा कोऑर्डिनेट आया है 8, ठीक है, और y1 हमारा क्या आया है 4। ऐसे ही हमारा x2 कोऑर्डिनेट क्या आया है 4, और y2 कोऑर्डिनेट क्या आया है हमारा 1। ठीक है, आगे बढ़ते। मिड पॉइंट फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, आपको बताना है दे लाई, शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन 0,0, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आप सभी जानते हैं सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स है सारे सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, तो आपको बस यही बताना है कि जो तीनों पॉइंट्स है उनका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो तीनों का पॉइंट डिस्टेंस निकाला, ओ ए, ओ बी, ओ सी, और तीनों का डिस्टेंस क्या है हम देख रहे हैं √65 है, तो यानी कि यस दे लाई ऑन द सर्कल एंड देयर रेडियस इज √65। गिवन द पॉइंट्स D -5,6 and E 0,9, check whether D and E lie within the circle, on the circle or outside the circle। ठीक है, 2 पॉइंट्स दिए हैं, हमें चेक करना है, बताइए कि क्या ये पॉइंट्स सर्कल के अंदर होंगे, सर्कल के ऊपर होंगे या सर्कल के बाहर होंगे। तो तीनों पॉइंट्स का हम दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस चेक कर लेते हैं, ठीक है, ओरिजिन से। तो हमने फर्स्ट वाले पॉइंट का D पॉइंट का डिस्टेंस हमने चेक किया ओरिजिन से, तो हमारा कितना आया √61। √61 √65 से छोटा है, तो यानी ये पॉइंट किसके अंदर लाई करेगा, D इनसाइड द सर्कल होगा। ऐसे ही अगर सेकंड पॉइंट को हमने ओरिजिन से चेक किया तो सेकंड पॉइंट जो है हमारा उसका डिस्टेंस आया √81 यानी कि 9, तो ये जो 9 है ये √65 से बड़ा है, यानी ये जो पॉइंट है किसके लाई करेगा, आउटसाइड द सर्कल। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हुए हैं आपके। द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल ABC आर द पॉइंट्स D, E and F, गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, E and F आर 5,1, 6,5 and 0,3 respectively. Find the coordinates of A, B and C। तो आपने ए बी और सी पॉइंट्स को लेट कर लिया कि ए बी और सी पॉइंट्स हैं हमारे, ये तीनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। मिड पॉइंट फार्मूला लगाया हमने, हम 1 बाय 1 करके मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। हमें मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और हमें मेन जो वर्टिसेस हैं हमारे ट्रायंगल की वो हमें निकालनी। हमने एक को x1 y1 मान लिया, एक को x2 y2 मान लिया, एक को x3 y3 मान लिया। अब इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट दे रखा है हमें, ये इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट हमें दे रखा है ये वाला, और इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट हमें दे रखा है ये वाला।
हमने तीनों को पुट किया तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई है ना, 6 इक्वेशन आ जाएंगी, बल्कि ये जो ब्लू से मार्क है इस तरह की हमने जब फॉर्मूले में पुट की वैल्यूज तो हमारे पास 6 इक्वेशन आ गई, 1 2 और 3। हमने सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड किया तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई, और फिर इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपस में आपको। तो आपके पास कोऑर्डिनेट आएंगे x1 1, x2 -1, x3 -11, सॉरी 11, y1 7, y2 -1, y3 3। तो इस तरह से आप इक्वेशंस को सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। वरना एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, इस तरह के क्वेश्चन को आप सारी जो ये x वाली कोऑर्डिनेट वाली जो इक्वेशंस है उसको प्लस कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड एक साथ, राइट हैंड साइड एक साथ, और ऐसे ही y वालों को एक साथ प्लस कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड एक साथ और y राइट हैंड साइड एक साथ। फिर एक एक करके इसको पुट करते जाएंगे उसमें, तो आपका आंसर आता जाएगा एक एक स्टेप में ही। ठीक है, इसके करने के कई तरीके हैं, लेकिन जो मेथड आपको सबसे इजी लगे आप वही यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये एक जनरल क्वेश्चन है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है प्रोग्राम डिस्प्ले कर रहा है रेक्टेंगुलर स्क्रीन पे, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे। एक कोऑर्डिनेट है आपका ए पॉइंट पे 100, 150, एक है 250, 230। दोनों को सेंटर मान के हमने 2 सर्कल बनाए इस तरह से। पूछा गया है कि कौन सा पार्ट ऑफ द सर्कल है वो आउटसाइड द स्क्रीन लाई करेगा। तो दोनों सर्कल आप देख रहे हैं, दोनों ही सर्कल स्क्रीन के अंदर हैं। ये आपकी एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन है, दोनों ही सर्कल इसके अंदर लाई करते हैं। वेदर दीज 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो यस दीज 2 सर्कल्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो। 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स आर गिवन इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। पूछा है इज ABCD इज अ स्क्वायर। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस तरह के कई क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग तरह से। स्क्वायर दिया हुआ है इसमें, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। चारों पॉइंट से आप जानते हो स्क्वायर की प्रॉपर्टी, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो A और B, B और C, C और D और D और A का डिस्टेंस आप अगर निकालेंगे और चारों डिस्टेंस अगर इक्वल आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे चारों डिस्टेंस √10 आ रहे हैं, और उसके बाद डायगोनल्स आप जानते हैं कि स्क्वायर में डायगोनल्स भी इक्वल होती है। डायगोनल्स मींस A से C का डिस्टेंस और B से D का डिस्टेंस। तो इसमें दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आ रही है। अब आप जानते हैं कि जैसे कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, सो ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड √10 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपने पता कर लिया कि यहाँ ABCD एक स्क्वायर है। कैसे निकाला आपने, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, चारों साइड्स की लेंथ इक्वल और डायगोनल्स की लेंथ इक्वल। उसके बाद आपसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो एरिया का क्या होता है फॉर्मूला, साइड का स्क्वायर, यानी √10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा 10 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। इस तरह के क्वेश्चंस जो मैंने आपको लास्ट में बताए, जिसमें मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको ट्रायंगल की वर्टिसेस निकालनी है, या फिर आपको डायग्राम देख के आपको कोऑर्डिनेट प्लेन को पहले ग्राफ पे बनाना है, उसके बाद बताना है कि क्या वो स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, ट्रायंगल है, और फिर उसका एरिया भी निकालना है। ये 2-3 तरह के क्वेश्चंस तो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें कॉन्सेप्ट्स आपको सारे पता होने चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए, मिड पॉइंट फार्मूला को कैसे अप्लाई करना है पता होना चाहिए। इसके अलावा इस चैप्टर के अभी हम कुछ दिनों में 1-2 दिन में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कभी वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगी। अलग अलग बुक से छाट के जो क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसका एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का वीडियो मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखिए, सारे बच्चे अच्छे से के क्वेश्चन करिए और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। फिर हम इसको चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वाचिंग माय चैनल कंप्लीट मैथ्स एंड मैजिक। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू स्टूडेंट्स।